दोस्तों, क्या फिर से यूएस और ईरान का वार शुरू होने वाला है? क्योंकि ऑलरेडी ईरान ने एक ड्रोन अटैक कर दिया है किसी शिप के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कूद पड़ा है और बोला है कि ये एक फुलिश वायलेशन है जो कि सीज फायर 60 डेज का एग्रीमेंट पे हुआ था। लेकिन ईरान ने क्या कहा? ईरान ने बोला कोई भी इसमें फुलिश वायलेशन नहीं था, बल्कि एक ब्लैटेंट वायलेशन था, मतलब उन्होंने जानबूझ के ये चीज किया है। और इसको लेके अभी तक बातचीत इधर तक ही है। सैटरडे चल रहा है, संडे है, हमें नहीं पता है कि फिर से कुछ मिलिट्री एक्शन चालू हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी उनके ड्रोन्स के ऊपर थोड़ा बहुत मिसाइल दाग दी है, ऐसे सुनने को आ रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल वार चालू हो गया ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन क्या ये हो सकता है, ये हम जानते नहीं है। हमको वेट करना होगा कि टिल संडे कुछ ऐसा एस्केलेशन हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमको निफ्टी में जरूर इसका असर देखने को मिलेगा मंडे में, और कुछ भारी रिएक्शंस भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो निफ्टी एज यूजुअल नॉर्मल रहेगा, वो हम आशा कर सकते हैं। लेकिन कौन सा लेवल्स मंडे और ट्यूसडे इंपॉर्टेंट होगा वो हम जानेंगे चार्ट से, क्योंकि नेक्स्ट वीक ये 2 दिन ही है जो कि जून महीने का आखिरी 2 दिन है। बाकी वीक का जो 3 दिन होगा वो जुलाई के मंथ के पहला 3 दिन होगा। तो हम अब जहाँ पर है बहुत इंटरेस्टिंग मोड में है, क्योंकि 30th जून ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सब निफ्टी का जो इंडेक्स है उसका और स्टॉक्स का सबका आपका मंथली एक्सपायरी है। तो चलो अभी चलते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं कि इस मोड पे मार्केट में क्या बुलिशनेस दिखने को मिल सकता है या बेरिशनेस दिखने को मिल सकता है, या मार्केट दोनों साइड व्हिपसा बना के इन्वेस्टर्स का और जो ट्रेडर्स है उनका पैसा बर्बाद करेगा। तो बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन उसके पहले ट्रेडिस्तान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी के चार्ट पे, उधर हम डिस्कस करेंगे कि अगले 2 दिन के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद 3 दिन के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। दोस्तों, मैं जानबूझ के चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में खोल के रखा हूँ ताकि आपको कुछ दिखा सकूं। देखो, ये वाला जो चार्ट है वो ये है मतलब ये वाला जो कैंडल है ये है मार्च महीने का कैंडल, जो कि वार का मंथ का कैंडल था। उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल में ही मार्केट ने इसके नीचे गया और मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया। लेकिन उसके बाद से ये मई और ये अब तक का जून, जो कि फिलहाल 2 दिन बाकी है कैंडल मतलब मंथ क्लोज होने में। तो अब क्या हो सकता है? अब देखो, अब ये हो सकता है कि मार्केट में बुल्स कोशिश करेगा कि ये ज़ोन के ऊपर मार्केट को लेके जाया जाए और जितना जल्दी हो मार्केट मार्च हाई के ऊपर मार्केट को जाके क्लोजिंग करवाया जाए। लेकिन मार्च हाई कहाँ पर है? 24,989, मतलब लगभग 25,000 के आसपास है आपका मार्च हाई। तो अब मार्केट कहाँ पर चल रहा है? 24,056, मतलब 1000 पॉइंट का 2 दिन में रैली पॉसिबल है? मुझे नहीं पता। मतलब अब जो न्यूज़ आ गया है यूएस ईरान का, अगर ये सच हो गया तो ये डिस्टेंस कवर करना तो इम्पॉसिबल है। दूसरा बात है कि बेयर्स क्या चाहता है? बेयर्स चाहता है कि जितना हो सके मार्केट को नीचे लेके जाया जाए, एटलीस्ट जहां पर ओपन हुआ उधर तक मार्केट को लेके जाया जाए, जो कि 23,654 है। जो हम जानते हैं कि 23,622 में एक गैप है, क्या वो फिल हो सकता है और मार्केट एक ऐसा डोजी बन जाए पूरा मंथली कैंडल? हम नहीं जानते। लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि जो सेलिंग प्रेशर है वो पहले 25,000 के जोन में था, उसके बाद ये बढ़ के आ गया 24,600, उसके बाद 24,500। अभी जहां पर सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है वो 24,300 के जोन में है। मतलब इसके जोन में सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब मार्केट को पहले तो 300, 500, 600 पार करना होगा, उसके बाद 25,000 का आएगा। लेकिन एक चीज ये भी है कि बुल्स ने लगातार मार्केट गिरने नहीं दे रहा है। मतलब बुल्स स्ट्रॉन्ग कहां पर है? 23,200 से 23,300 के जोन पे स्ट्रॉन्ग है, और अभी फिलहाल 23,600 से 23,800 के जोन में बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और मार्केट ठीक इसके बीचों बीच 24,000 पे चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक पहला 2 दिन मार्केट में कुछ विपसॉ देखने को मिले। तो अब हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे वो चीज चलो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हम देखेंगे कि पिछला वीक मार्केट ने किया क्या। देखो, ये था लास्ट वीक और ये था उसका पिछला वीक। अब देखो मार्केट ने उसका पिछला वीक का हाई को भी स्वीप किया, लो को भी स्वीप किया, मतलब इसके ऊपर और नीचे जहां पर लिक्विडिटी था इस सब को मार्केट ने खा लिया है। अब मार्केट सच में कहा जा सकता है हमको नीचे से भी एक लंबा वीक मतलब सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ऊपर से भी एक सेलिंग स्ट्रेंथ, एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन मार्केट को ढकेल के फिर से एक रेड डोजी
बना के दे दिया है। अब मार्केट में ये जो जगह है, इस जगह में मार्केट में एक सपोर्ट दिख रहा है और इधर से जो मार्केट का सेलर्स है, ये बहुत एक्टिव है और ये धीरे-धीरे अपना स्ट्रेंथ बढ़ा के अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है और हम इसके बीच में सैंडविच बन के खड़े हैं। तो अब कौन-सा लेवल्स आपको क्या इंडिकेट करेगा, चलो उसको जान लेते हैं। पहले हम डेली टाइम फ्रेम में जाएँगे, फिर अपना जो लेवल्स है, उस लेवल्स को ओपन करेंगे और आपको बोलेंगे कि ये लेवल्स को आप अपडेट कर लो। देखो हम तो हर दिन शॉर्ट्स देके लेवल्स बता देते हैं, लेकिन वीक में एक ही वीडियो करते हैं, जिस वीडियोस पे हम लोग ये सब चीज़ बताते हैं और मंथली में भी एक करेंगे, जो कि 30 तारीख के बाद मैं अपलोड कर दूँगा कि अगला महीने का प्लानिंग क्या होगा। फिलहाल 2 दिन का हमारा प्लानिंग क्या हो सकता है, उसके लिए हम जाएँगे। देखो 2 दिन के लिए जो हमारा प्लानिंग होगा, ये बहुत सिंपल सा प्लानिंग होगा। या तो भाई ब्रेकआउट, ठीक है? या तो भाई फेक ब्रेकआउट, ठीक है? ब्रेकआउट या आपका फेक ब्रेकआउट, ठीक है? क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? पहला तो कि लास्ट दिन मार्केट ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाया, जिस रिजेक्शन के बाद बहुत सारा लोग बेरिश हो चुके हैं। हो सकता है कि ये जो रिजेक्शन था, यही एक फेक मूव था। हो सकता है अगर ये फेक मूव था तो कल मार्केट अचानक से नहीं, मतलब मंडे को मार्केट एकदम ऊपर का मूव देगा। अगर ऊपर का मूव देगा तो हम इस ज़ोन के ऊपर हमको अगर ब्रेकआउट देखने को मिला, तो हम लोग ऊपर का ट्रेड करेंगे। लेकिन इस 2 दिन आपको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकता है, वो है वॉल्यूम। कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है, जिसमें वॉल्यूम के साथ हो रहा है, मतलब वो ब्रेकआउट सही है। अगर कोई भी ब्रेकआउट दिखा रहा है, मतलब लेवल को ब्रेकआउट किया, लेकिन वॉल्यूम को ब्रेकआउट नहीं किया, तब वो फेक ब्रेकआउट निश्चित होगा और कुछ ही देर में, हो सकता है 1 घंटा, हो सकता है 15 मिनट, हो सकता है इमीडिएट वो फिर से नीचे चला आएगा। नीचे का भी सेम ही है। अगर मान लो नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो कुछ ही देर में आप देखिएगा वो तुरंत ऊपर चला आएगा, तब ये मूव आपका ट्रैप हो जाएगा। अब वॉल्यूम कहाँ से देखना है? भाई आप जो धन यूज़ करते हैं, ठीक है? ये धन के अंदर डेक्स्ट T3 करके एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप इस वॉल्यूम को लाइव देख सकते हो कि मार्केट में कितना वॉल्यूम डाला जा रहा है, जिससे आप अंदाज़ कर सकते हो कि लेवल को वॉल्यूम के साथ तोड़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका ब्रेकआउट सही है। लेवल्स 24,061 के 261 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, सस्टेन करेगा और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा, तो हमारा टारगेट होगा 24,600 और उसके ऊपर 24,900। बीच में हम एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए 24,500 को थोड़ा बहुत पकड़ सकते हैं कि इधर इधर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर चलने देंगे और 23,000 से 24,600 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग के लिए 24,800 एक वैल्यूएबल लेवल है। इधर हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी मार्केट भाग रहा है तो 24,989 मतलब 25,000 आपका लॉन्ग साइड में आ सकता है। ये हो गया। अब मान लो कहीं से भी मार्केट इसके ऊपर गया, फिर से सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे चले आया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? तो हम कहीं पर भी ऐसा कुछ चेंज होगा कैरेक्टर का, तो हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं और हम नीचे का डायरेक्शन में फिर से 24,000, 23,900, 23,700 या 800 ऐसा करके 100-100 पॉइंट करके नीचे उतर सकते हैं। हमारा मेन टारगेट होगा 23,784, इसके बाद हमारा टारगेट होगा 23,622, मतलब 24 के 23,784, 23,622 नीचे का अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं हुआ और कैरेक्टर चेंज के साथ ये फेल हो गया, ये मिनिमम आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखना होगा, ठीक है? ये गया। दूसरा बात है आपका सेम चीज़ हो सकता है इधर से तो अप्रैल हाई से आपका फेक ब्रेकआउट आ सकता है। तो अप्रैल हाई से फेक ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग फिर से अप्रैल ब्रेकआउट इसके ऊपर जाएँगे, जाके कैरेक्टर चेंज देखेंगे या हम देखेंगे कि मार्केट इसके ऊपर गया, थोड़ा टाइम बिताया और 24,500 के नीचे कुछ 15 मिनट्स का क्लोज दे दिया, उसका थोड़ा पुल बैक लेने से ही हम लोग पुट का ट्रेड पकड़ सकते हैं और हम फिर से 24,261, 24,000 तक टारगेट बना सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं कि पुट साइड में अगर मार्केट मान लो इसके ऊपर गया ही नहीं, तो पुट साइड में मार्केट जाएगा, तो पुट साइड के लिए कौन-सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ पर हम लोग अपना प्लानिंग करेंगे। देखो पिछला दिन मैंने जो लेवल्स अभी तक डिलीट नहीं किया, वो ये लेवल था कि मार्केट में हम लोग पिछला दिन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, कुछ रिवर्सल सिग्नल देगा, मार्केट ने एक रिवर्सल कैंडल दिया, इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल भी दे दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत ही और मार्केट देखो जहां पर मैंने ये लाइन खींचा था एग्जैक्टली उधर ही आके मार्केट ने अपना दिन खत्म कर दिया है, ठीक है? अब मान लो मार्केट मंडे को नीचे जा रहा है, तो हम थोड़ा बहुत नीचे जाने से कुछ भी ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड कब पुट का लेंगे? जब तक इसके ऊपर या इधर से मार्केट नीचे जाके भी होल्ड करके फिर ऊपर चला जाएगा, तब भी हम लोग कॉल साइड में ही प्लानिंग करेंगे, इसको एक ट्रैप पकड़ेंगे, ठीक है? लेकिन मान लो मार्केट 23,900 के नीचे ब्रेक एंड सस्टेन कर गया, तो 23,810 हमारा पहला टारगेट होगा।
उसके बाद ये तो है ही, मैं एकदम नीचे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इधर से बुल्स कोशिश करेगा मार्केट को थ्रो बैक करने के लिए। आप 810 या 820 तक अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और इसके नीचे अगर जाएगा तो 23,622 मतलब कौन सा है, मतलब है जो गैप है, इस गैप तक आप जा सकते हो। उसके नीचे ये आपका एक मेजर सपोर्ट जोन होगा 23,547, और इधर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। इधर तो मार्केट इधर से कुछ रिवर्सल देके कैरेक्टर चेंज होकर ऊपर जाएगा तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे सस्टेन कर रहा है तो इसके नीचे हमारा डायरेक्ट टारगेट होगा 23,300, 23,200 और 23,000, ठीक है। ये होगा हमारा नीचे का टारगेट। तो पुट के लिए मैं बता दिया कि ऊपर से कहां से रिजेक्शन होने में, और कॉल के लिए ब्रेकआउट ट्रेड बता दिया इसके ऊपर। अभी ये भी बता दिया कि इधर से अगर कुछ ऐसा कैरेक्टर चेंज होकर जाएगा तो हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, या तो हम प्रीवियस वीक लो से कुछ मिलेगा ऐसा कैरेक्टर चेंज होके तब लेंगे, या हम इस जोन से कुछ कैरेक्टर चेंज होके ऊपर जाएगा तो हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जब तक इस जोन के ऊपर है कोई भी पुट का ट्रेड प्लानिंग नहीं होगा। 900 के नीचे सस्टेन करेगा तब ही हम लोग पुट का ट्रेड प्लान करेंगे। ये निफ्टी का है, 2 दिन का हो सकता है। अब एक चीज फिर ये भी बताना है, अगर मार्केट देखोगे कि 100 पॉइंट के रेंज में, 150 पॉइंट के रेंज में विप्सा खेल रहा है, इसका मतलब समझ लेना मार्केट कुछ नहीं देने वाला है, सिर्फ प्रीमियम आपका डीके करेगा और आपका पैसा बर्बाद करेगा। इसमें आपका नो ट्रेड जोन होगा। टेक्निकली आपका नो ट्रेड जोन कहां पर हो रहा है मैं आपको बोल रहा हूं, ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। 24,261 और 23,900 तक ये होगा आपका नो ट्रेड जोन, ठीक है। इस जोन के अंदर बिल्कुल भी कुछ मत कीजिए, या तो फेक ब्रेकआउट करने दीजिए या फिर ओरिजिनल ब्रेकआउट करने दीजिए। अब चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, चलो उस लेवल्स को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी काफी बुलिश है, लेकिन पिछला दिन जो इसने किया है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पिछला दिन इसने भी एक रिजेक्शन दिखाया है। अब हमारा प्लानिंग यही होगा कि मार्केट अगर ब्रेकआउट देके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 59,000 और 59,274 तक हम टारगेट कर सकते हैं। इसके ऊपर 59,500 और 59,500 और 60,177 जो कि मार्च हाई है, हम लोग जा सकते हैं। लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखना होगा जरूर कि हम लोग ये वॉल्यूम के साथ जाएंगे। अगर वॉल्यूम नहीं है तो इधर से भी ब्रेकआउट मिल सकता है, मतलब फेक ब्रेकआउट हो सकता है, और पिछला दिन का लो हमारा पहला टारगेट होगा और अप्रैल हाई हमारा दूसरा टारगेट बन सकता है। कुछ ऊपर से कैरेक्टर चेंज होके जा रहा है। अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो हमको 57,900 के नीचे ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो 57,456 और 57,000 तक पुट साइड में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट मान लो इधर से कुछ ऐसा करके कैरेक्टर चेंज होकर कॉल साइड में जा रहा है तो हम लोग कॉल साइड में अपना प्लानिंग फिर से बनाएंगे। 58,000 टारगेट होगा पहला, दूसरा टारगेट 58,706, तीसरा टारगेट 59,000 और 59,274.35। ये होगा बैंक निफ्टी का टारगेट। अब चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स में क्या हो सकता है। सेंसेक्स ने भी एक रिजेक्शन कैंडल दिखाया और पिछला दिन मैंने जो बताया था मार्केट ने एग्जैक्टली वही आके मार्केट ने अपना रेस्ट इन पीस कर दिया, ठीक है। अब सेम चीज इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा हम लोग पुट के प्लानिंग नहीं करेंगे। वॉल्यूम के साथ इसके नीचे ब्रेक करेगा, मैं तो बोलूंगा 76,400 के नीचे ब्रेक एंड सस्टेन करेगा विद वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा 76,000 डायरेक्ट टारगेट बनेगा। और दूसरा बात है 76,000 के नीचे हम कौन सा टारगेट के लिए देखेंगे, 75,527 हमारा फिर से अगला टारगेट होगा। ये जो है ये एक रिवर्सल जोन है। इधर से हम लोग इस गैप फिल होने के बाद कुछ रिवर्सल का प्लान करेंगे। अगर रिवर्सल आ रहा है, लेकिन रिवर्सल नहीं आ रहा है तो अगला दिन मैं बता दूंगा क्या करना होगा, ठीक है। लेकिन मान लो मार्केट इसके नीचे गया, ठीक है, 76,500 के नीचे भी गया, लेकिन तुरंत मार्केट कुछ ऐसा ऊपर का, मतलब मार्केट नीचे गया, सर्वाइव नहीं कर पाया, इसके बाद ये लो नहीं टूटा लेकिन ये हाई टूट के ऊपर जा रहा है, तो हम लोग कॉल का प्लानिंग करेंगे। और पहला टारगेट 77,052, सेकंड टारगेट 77,257 और 77,800 हमारा फिर से टारगेट होगा। सेम चीज ऊपर के साइड का, ऊपर के साइड का हम जाएंगे 77,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, मैं तो बोलूंगा 78,000 के ऊपर अगर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तब आप लोग कहां पर जाएंगे, 78,700 और उसके ऊपर आपका 79,000 आपका टारगेट ऊपर साइड का आ जाएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, अप्रैल हाई है 79,367, तो इसके ऊपर आप जरूर जा सकते हो, ओके। मतलब और इधर से अगर आपका फेक ब्रेकडाउन हुआ तो पुट साइड लेके 77,257, 77,052, 76,577 और 76,082 आपका फाइनल टारगेट होगा। तो तीनों इंडेक्स में मैं ऊपर से फेक ब्रेकआउट या डायरेक्ट ब्रेकआउट बोल दिया, नीचे से डायरेक्ट ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट, मैं चारों ही पोजीशन बोल दिया। इसके बीच में मतलब ये जो जोन है, इस जोन के बीच में आप कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। इस जोन के बीच में आपका कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि ये आपका पैसा खाने के लिए ही होगा।
या तो मार्केट में स्ट्रेंथ इतना होगा कि ये फोड़ के चला जाएगा, या भाई मार्केट इसके ऊपर आपको ट्रैप करके फिर से नीचे ही आ जाएगा। तो हम ये वाला मूव को कैप्चर करेंगे पुट में या कॉल में। हम लोग अगर ऐसा करके जा रहा है तो हम लोग ये वाला मूव को कैप्चर करेंगे, ये वाला मूव को देखेंगे, स्कैल्प करेंगे तो अच्छा बात है। लेकिन हम लोग किसी ऐसा जोन से अगर जा रहा है तब भी ये वाला ही मूव को कैप्चर करेंगे। लेकिन वॉल्यूम के साथ मार्केट ये वाला मूव को कब कैप्चर करेंगे, इसको नहीं कैप्चर करेंगे, इसके नीचे जब जाएगा इसको कैप्चर करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेवल्स को अच्छी तरह से मार्केट में यूटिलाइज करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप पहचान पाओगे कि भाई ये सच में ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा बात है, ग्लोबल मार्केट में जो है वो लगभग लगभग जो पिछला दिन हुआ, यूएस मार्केट फ्लैट था। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट था। उसके बाद आपका सिल्वर की प्राइस में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, एक फॉल आने के बाद गोल्ड के प्राइस में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। ये जो यूएस ईरान की वजह से हमको इथीरियम और बिटकॉइन में अब तक कोई ज्यादा क्रैश नहीं देखने दिया। ऑलरेडी मार्केट गिर चुका है, लेकिन मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है उस लेवल पे। ऐसा नहीं है कि मार्केट फिर 10,000 पॉइंट गिर गया। अब यूएसडी डॉलर 94.3 में है, इट इज ओके। और क्रूड ऑयल में हमको एक गिरावट देखने को मिला है। इसके साथ मतलब ये दो चीज हमको थोड़ा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है इसमें। इसके साथ गोल्ड में भी ठीक है, ओके, और क्रिप्टो में भी ठीक है। अभी तक तो कोई डाउनसाइड का इतना पावरफुल ये नहीं देखा, लेकिन हाँ, सैटरडे संडे क्या होता है भाई ट्रम्प चाचा के साथ, वो तो देखना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ नेगेटिव हो गया तो भाई हमको नीचे का प्लानिंग ओपन रखना है। मतलब मार्केट अभी जहां पर है उधर से मार्केट कहीं भी जा सकता है, कहीं भी ट्रैप कर सकता है। मार्केट कोई अभी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जोन में नहीं है, तो हम हमारे लिए कुछ बड़ा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं भी आ सकता है। हमको छोटा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। जुलाई मंथ पूरा है, उसमें अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, और चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब और फेसबुक में फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना। अभी के लिए चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।